दोस्तों, क्या माँ सीता रावण की बेटी थी? और क्या आप ये जानते हैं कि राम और उनके भाइयों की एक बहन भी थी? और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि रावण ने कभी माँ सीता का अपहरण किया ही नहीं था। और क्या आपको पता है गायत्री मंत्र और रामायण के बीच का संबंध? तो आज के इस वीडियो में आप रामायण से जुड़ी 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जो कि आपके दिमाग को टोटली आश्चर्यचकित कर देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। नंबर 10, गायत्री मंत्र और रामायण का संबंध। वाल्मीकि रामायण में हर 1000 श्लोकों के बाद आने वाले शब्द से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में भी 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए हर 1000 श्लोकों के बाद आने वाले शब्द से मिलकर गायत्री मंत्र बनता है और गायत्री मंत्र ही इस महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सबसे पहली बार ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। नंबर 9, राम और उनकी भाइयों की एक बहन भी थी। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम को ही मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वह आयु में चारों भाइयों से बहुत बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या थी। ऐसा मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्चनी अयोध्या आए हुए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को मालूम हुआ तो राजा दशरथ ने अपने बेटी को उन्हें संतान के रूप में दे दिया, जिसके बाद रोमपद और वर्चनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से संता का पालन पोषण किया और माँ पिता का कर्तव्य भी निभाया। नंबर 8, श्री राम के भाई किसके अवतार थे? श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। वहीं भरत और शत्रुघ्न को क्रम से भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 7, 14 वर्ष तक जागते रहे लक्ष्मण। ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपने भाई और भाभी के रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे, इसीलिए उन्हें गुदा केश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात्रि जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। तो लक्ष्मण जी ने उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें ऐसा वरदान दे जिससे वह 14 साल के वनवास के दौरान कभी सोए न, जिससे वह भैया और भाभी की सेवा कर सके। तो निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकती है। तो लक्ष्मण के प्रार्थना के बाद निद्रा देवी लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले 14 वर्षों तक सोना स्वीकार कर लिया और 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 6, क्या हनुमान शादीशुदा थे? हनुमान जी को हम एक अखंड ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं जिन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की, लेकिन कुछ कथाओं के माने तो यह पूरी तरह सही नहीं है। बल्कि हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन उन्होंने एक बार शादी भी किया हुआ है। तेलंगाना के खम्बम डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्शिला के साथ की जाती है। पराशर संहिता के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सूर्यदेव से 9 श्रेष्ठ विद्याएं सीखनी चाहिए, लेकिन उन 9 विद्याओं को केवल विवाहित व्यक्ति ही सीख सकता है। तो मजबूरन हनुमान जी ने सूर्यदेव के कहने पर उनकी बेटी सुवर्शिला से विवाह किया था, लेकिन वह विवाह बस नाम का था और उसके बाद भी हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य को कंटिन्यू रखा। नंबर 5, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरी रामायण में सबसे पेचीदा घटना लक्ष्मण रेखा है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपने कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींचते हैं और जब माँ सीता के अनुरोध पर श्री राम स्वर्ण हिरण को पकड़ने उसके पीछे जाते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। लेकिन इस घटना का उल्लेख न वाल्मीकि रामायण में है और न रामचरितमानस में, लेकिन इस घटना का उल्लेख लंका कांड में रावण की पत्नी मंदोदरी के द्वारा किया गया है। नंबर 4, रावण ने माँ सीता का अपहरण कभी किया ही नहीं था। राम
रामचरितमानस के अरण्य कांड में हमें बताया गया है कि कैसे श्री राम को रावण के चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था और कैसे उन्होंने माँ सीता को पहले ही अग्निदेव के प्रोटेक्शन में भेज दिया था। माँ सीता चली गई और अपने पीछे अपने परछाई को छोड़ गई, जिन्हें माया सीता कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि रावण जिन्हें बंदी बनाकर लंका ले गया वह माँ सीता नहीं बल्कि उनकी परछाई माया सीता थी। रावण के साथ युद्ध करने का असली कारण था इस धरती को उसके अत्याचारों से बचाना। लंका कांड में ये तक बताया गया है कि माँ सीता ने जो अग्नि परीक्षा ली वह असली सीता को लाने का एक तरीका था। नंबर 3, श्री राम का मौत। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है और ऐसा ही श्री राम के साथ भी हुआ था। श्री राम यह जानते थे कि अब उनके मृत्यु का समय आ चुका है और अब उन्हें यमराज के साथ जाना होगा, लेकिन यमराज अयोध्या के दरबार पर जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अयोध्या के द्वार पर हमेशा हनुमान जी निगरानी में रहते हैं और उन्हें ये भी मालूम था कि हनुमान जी कभी उन्हें श्री राम के पास पहुंचने नहीं देंगे और अगर श्री राम तक पहुंचना है तो हनुमान जी का ध्यान भटकाना होगा। तब श्री राम ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने एक अंगूठी को एक दरार में गिरा दिया और वह अंगूठी पाताल लोक में पहुंच गई और हनुमान जी को इसे लाने के लिए बोला। हनुमान जी ने अपने आकार को कीड़े के समान कर लिया और उस दरार में चले गए और वहां पहुंचने के बाद हनुमान जी को करोड़ों अंगूठियों की पहाड़ मिली, जिसे पता चलता है कि श्री राम की अंगूठी वहां पहले भी गिर चुकी है और आगे भी गिरती रहेगी। तो बार बार श्री राम का जन्म होगा और बार बार उनकी मृत्यु भी। नंबर 2, श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया था। रामायण में वर्णित है कि कैसे श्री राम ने न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड दे दिया था। आखिर क्यों श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। यह घटना रावण वध के बाद श्री राम जब अयोध्या पहुंचे थे तब की है। एक बार यम देवता को कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आना था। चर्चा आरंभ करने से पहले उन्होंने श्री राम को बोला कि आप मुझे वचन दे कि जब तक आपके और मेरे बीच वार्तालाप होगा हमारे बीच कोई नहीं आएगा और अगर आया तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। जिसके बाद श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि जब तक उनके बीच वार्तालाप हो रही है किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दे और लक्ष्मण वहां द्वारपाल बन के खड़े हो गए। कुछ ही समय हुआ था कि वहां ऋषि दुर्वासा आ गए और जब ऋषि दुर्वासा ने अपने आगमन के बारे में श्री राम को सूचित करने के लिए बोला तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात की। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि उन्हें स्वयं का बलिदान देना होगा। जिसके बाद लक्ष्मण जी ने श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन का सूचना देने चले गए। जिसके बाद लक्ष्मण जी ने स्वयं ही जल समाधि ले ली और ऐसे लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई। नंबर 1, क्या सीता रावण की बेटी थी। माँ सीता राजा जनक की बेटी जिनका जन्म धरती से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राजा जनक को माँ सीता एक खेत में मिली थी, इसीलिए उन्हें भूमि देवी की बेटी कहा जाता है। लेकिन रामायण का एक ऐसा भी वर्जन है जिसमें माँ सीता को भूमि देव या राजा जनक की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी बताया जाता है। जैन रामायण के मुताबिक माँ सीता रावण और विद्याधरा की पहली बेटी थी, लेकिन उसे ज्योतिषों के द्वारा यह पता चला कि उसकी पहली बेटी ही उसके बर्बादी का कारण बनेगी। इसलिए रावण ने आदेश दिया कि उस बच्ची को कहीं दूर छोड़ दिया जाए, जिसके बाद राजा जनक को यह एविडेंट बच्ची के रूप में मिली थी। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे कुछ और लोगों तक पहुंचाने का काम भी आप कर सकते हो।